तक रही हाफिज मोहम्मद नोमान नौशहरी की बात, वो एक जय्यद हाफिज है, मजबूत हाफिज है, और उन्होंने दरजात अरबिया में उन्होंने कदम रखा है, मजबूत और सलाहियतमंद है, आलिम होने वाले हैं, अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन बिल मुस्तकबिल आगे जाकर वो आलिम बनने वाले हैं। फिलहाल अब तक उनकी जो तकारीर हमने सुनी है, मैंने सुनी है, ज़ाती तौर मेरा उनके साथ उठना बैठना रहता है, वो ज़हीन किस्म के आदमी हैं, इतने ज़हीन के आप सोच भी नहीं सकते। आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप अलग मसलक के हैं, अलग फिक्र के हैं, आप उनसे इख्तिलाफ रख सकते हैं, हम आपसे ये हक छीन नहीं सकते, लेकिन उनकी जहानत और उनकी जो है काबिलियत, मैं उसका बड़ा मोतरिफ हूँ। कोई मुझे ये कहे कि आप आलिम होने के बावजूद छोटे की तस्दीक क्यों कर रहे हैं, भैया मसला वो नहीं है। मैं अपने बड़कपन को देखूं, मैं अपनी इल्मी सनद और सलाहियत को देखूं और छोटों को नजरअंदाज किया जाए, ये इंसाफ नहीं। इंसाफ का तकाजा ये है कि जिसके अंदर जो खूबी हो उसका बरमला एतराफ करे। बाकी हम ये दावा नहीं करते हैं हाफिज मोहम्मद नोमान नौशहरी साहब मासूमिन अल खता है, वो तो मैं नहीं हूं, मेरे असातिज़ा नहीं, मेरे मशाइख नहीं है, मेरे अकाबिर नहीं, तो हाफिज नोमान साहब कैसे मासूम हो सकते हैं? खताएं उनसे भी हो सकती है, खताएं हमसे भी हो सकती है, लेकिन मसला यह है कि जो वो काम सर अंजाम दे रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उनके उसलूब से इख्तिलाफ कर सकते हैं कि उनका अंदाज बयान तलख है या उनका अंदाज बयान इस किस्म का है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी बात है वो बात बिल्कुल आईने शरीयत है, आईने इस्लाम है, मुवाफिक कुरान और सुन्नत है। और उनके मिजाज में आप तलखी का दावा करें, इस तलखी पर आप कुरान और सुन्नत से कोई मजम्मत की दलील पेश नहीं कर सकते हैं कि उनकी तलखी या उनका जो मिजाज है, जज्बाती मिजाज, वो कोई गलत बात है। नहीं, ये उनसुर सहाबा में भी मौजूद था, ये उनसुर हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में भी मौजूद था। अगर हाफिज नौमान इस वजह से तनकीद के मुस्तहिक है, फिर तो ये तनकीद का रास्ता आपको अंबिया की तरफ भी फेरना पड़ेगा, सहाबा की तरफ भी फेरना पड़ेगा। लिहाजा बस ये चीज कहें, आप उसलूब से इख्तिलाफ रखने का हक रखते हैं, लेकिन जो उनकी बात है बिल्कुल शरीयत के मुवाफिक है। अच्छा, वो अहल सुन्नत में से है कि नहीं? क्यों नहीं है? अहल सुन्नत की ही बात कर रहे हैं, अहल सुन्नत की ही बात कर रहे हैं। वो देवबंदी फिक्र में है या नहीं? बिल्कुल देवबंदी फिक्र रखते हैं, वो देवबंदी फिक्र रखते हैं, देवबंदियत की बात करते हैं। उलमाए देवबंद पर जो एतराजात आए हैं, उन एतराजात का उन्होंने ताक़ुब किया है, और इस उम्र में रहकर भी इतनी अजीमत और इस्तिक़लाल के साथ वो अमल करते हैं। हमें उनको सराहना चाहिए, हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनके हौसलों को पस्त करना चाहिए। अच्छा काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उनके मिजाज के साथ इख्तिलाफ करना चाहिए, आप रख सकते हैं, वो तो मुझसे भी हो सकता है। हजारों लोग मुझे सुनते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे बयान से बहुत सारे लोग इख्तिलाफ भी रखते होंगे, हाँ रखते हैं हम, और मैं उनका हक छीन भी नहीं सकता हूं। क्यों? हर कोई इंसान अपने मिजाज और अपने माहौल के एतबार से सोचता है, और दूसरों पर भी वो उस किस्म की कयास आराई करता है कि जैसे मैं होना चाहिए वैसे सब होने चाहिए, लेकिन ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। तो लिहाजा हाफिज मोहम्मद नोमान नौशहरी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, अल्लाह उनको आफियत से मालामाल फरमाए। बाकी रहा कि उनका देवबंदी होना, किसी शख्स के बारे में देवबंदी होने और न होने का जो मदार है वो कुरान और सुन्नत, फ़िक़्ह हनफिया के उसूल फुरू, और उसके बाद फ़िक्र देवबंद के जो नज़रियात है, उन सब चीज़ों को वो बेआईनी ही बेतमामी ही मानता हो, अपनाता हो, मानता हो अपनाता हो, उसको कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी। मानता हो अपनाता हो और कभी बयान भी न करता हो, फिर भी ये देवबंदी है। मानता हो अपनाता हो, बयान करता हो, फिर भी देवबंदी है। मानता हो अपनाता हो, गूंगा हो, बहरा हो, कुछ न सुनता है न बोलता है, फिर भी देवबंदी है। हाँ, बितमामी ही मानता हो, बितमामी ही अपनाता हो, कुछ का इजाफा करे देवबंदी नहीं। मानता हो अपनाता हो, कुछ में कमी करे देवबंदी नहीं है। तो मुझे बताओ, हाफिज मोहम्मद नोमान नौशहरी हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह की हिफाजत फरमाए, वो मानते भी है सब, अपनाते भी है सब, ना अकायद देवबंद में इजाफा करते हैं, ना अकायद देवबंद में कमी करते हैं। जैसे अकाबिर का सिलसिला चला है उसी को लिया है, जो कुछ उन्होंने दिया है उसी को लिया है। तो उस शख्स को देवबंदी न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? बल्कि जो लोग बार बार कहते हैं कि हम देवबंदी हैं, लेकिन अकाबिर के अकायद और नजरियात में कुछ नरमी तलाश करते हैं कि यहाँ ये होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए, जो इस किस्म का नजरिया रखने वाला हो शायद वो देवबंदी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे लोग खुद को बचाने के लिए उस इल्जाम को दूसरों की तरफ फेर लेते हैं, जो बेआईनी ही बेतमामी ही बेजमी ही सब लेकर फिक्र देवबंद को आगे चलते हैं, अपनाते भी है और उसको आगे पहुंचाते भी है। उनके मुकाबले में ऐसा शख्स ही देवबंदी कहलाने का ज्यादा हकदार है। तो हाफिज मोहम्मद नोमान साहब वो यकीनन देवबंदी फिक्र रखते हैं और सही तर्जुमानी करते हैं। मेरी ज़ाती तौर मैं उनसे मुतल्लिक़ यही राय रखता हूँ, और अल्लाह करे मेरी ये राय कभी गलत साबित न हो जाए। अल्लाह हाफिज साहब को मुस्तकबिल में हर शुरूर, हर फितन और हादिसे से उनकी हिफाजत फरमाए।
ان کے والدین، ان کے اقارب اور رشتہ دار، ان کے متعلقین، دوست احباب، ان سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اور رہی بات ان کی تقریر سننا، جب وہ اہل سنت ہی ہے تو تقریر سننا بھی ان کی جائز ہوئی۔ جو ان کو اہل سنت سے خارج کرنے کی جسارت کر رہا ہے ان کو اپنے ناظرین کے بارے میں کچھ سوچنے کی کوشش کرنی چاہے۔ اللہ ہم سب کو نعمت ایمان سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔